हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय। आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग जोन 369। आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं लाइव मार्केट में मार्केट एनालिसिस की वीडियो डालता हूँ। मार्केट में किस तरीके से मैंने कहाँ पर क्या प्लान किया और मेरा क्या व्यू था मार्केट आज की मार्केट को लेकर, वो सब मैं आपके सामने डिकोड करता हूँ कि मार्केट को मुझे डिकोड कैसे करना होता है। मैं किस तरीके से मार्केट में क्या-क्या चीज़ें देखता हूँ, क्या-क्या चीज़ें प्लान करता हूँ और उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड्स बनाता हूँ, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें मैं मार्केट में डेली ही लाइव मार्केट में एनालिसिस वीडियो डालता हूँ। अभी जो लास्ट सेशन था, फ्राइडे की मार्केट थी, उस पे उसका एनालिसिस वीडियो मैं कहीं बाहर था, आउट ऑफ सिटी था, इस वजह से वो वीडियो मैं नहीं डाल पाया। और आज मैं जो है मंडे की मार्केट अभी चल रही है और 3 बजकर 3 मिनट 54 सेकंड हुआ है। मैं निफ्टी फिफ्टी के चार्ट को खोले हुए हूँ और इस पर अभी 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं निफ्टी फिफ्टी के चार्ट को देख रहा हूँ। ठीक है? मेरा आज का जो लॉजिक था मार्केट में, देखिए, मैं जब मार्केट ओपन होती है उसके बाद ही मैं कोई क्लियर कट व्यू बनाता हूँ कि मुझे कहाँ पर क्या ट्रेड लेनी है, क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ और मैं बायर हूँ। तो मुझे क्या करना होता है, मुझे मोमेंटम कैच करना होता है, ठीक है? तो उसके लिए मोमेंटम कैच करने के लिए चाहिए होगा मुझे कि लाइव मार्केट में मुझे अपना एक व्यू सेट करना होगा। मुझे एक छोटे-छोटे पॉइंट, छोटे-छोटे ज़ोन में रिवर्सल प्लान करने होंगे, या मुझे एक मोमेंटम प्लान करना होगा कि मार्केट अगर यहाँ से मोमेंटम इस लेवल से ब्रेकआउट देगा, तो नेक्स्ट लेवल उसके लिए क्या होगा कि वो कहाँ तक जाएगा और प्राइस में कितना मोमेंटम आ सकता है। तो वो सारी चीज़ों को मुझे करना होता है, उन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग मैं काम करता हूँ और मैं पैसा बनाता हूँ, ठीक है? तो लाइव मार्केट में आज मेरा क्या व्यू था, मैं सब आपके सामने डिकोड करता हूँ, आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से मैंने मार्केट में आज क्या प्लान किया, ठीक है? देखिए, ये है फ्राइडे की मार्केट। फ्राइडे की मार्केट में पुट साइड में बहुत अच्छा मोमेंटम हुआ और पुट साइड में लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया। जो एक्सपायरी थी थर्सडे की मार्केट, निफ्टी फिफ्टी की थर्सडे की मार्केट में पूरा मार्केट रेंज बाउंड रहा और कॉल पुट दोनों साइड के प्रीमियम को मार्केट ने अच्छी तरीके से डिके किया। जो भी ऑपरेटर थे, जो सेलर्स थे, उन्होंने अच्छा पैसा बनाया प्रीमियम को खाकर, ठीक है? तो थर्सडे की मार्केट पूरा ही डम मार्केट था, उसमें किसी का भी पैसा नहीं बना, मेरा भी लॉस हुआ था। और उसके बाद जो फ्राइडे की मार्केट थी, उसमें मैं अवेलेबल नहीं था मार्केट में और मैंने काम नहीं किया। तो फ्राइडे फ्राइडे की मार्केट में जब भी, देखिए, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब भी मार्केट एक छोटी रेंज में काम करता है और उसके बाद जब भी उस रेंज का ब्रेकआउट आता है, ठीक है? तो जितना टाइम कंसोलेशन हुआ होगा ना, तो उतना ही फास्ट ब्रेकआउट आएगा। तो वही हुआ कि थर्सडे की मार्केट पूरा डम मार्केट था, उसमें पूरा दिन मार्केट ने एक रेंज में बिताया, वो सेलर मार्केट था। तो फ्राइडे की जब मार्केट ओपन हुआ, निफ्टी फिफ्टी का नेक्स्ट वीक का कॉन्ट्रैक्ट जब स्टार्ट हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि जो फ्राइडे में थर्सडे में कंसोलिडेशन हुआ था मार्केट में, फ्राइडे में उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया। मार्केट बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ बुलिश डाउन ट्रेंड में चला, क्योंकि मार्केट अभी हाल फिलहाल डाउन ट्रेंड में ही है, तो मार्केट लगातार गिरता आ रहा है। हमें क्या करना है, हमें टॉप पकड़ना है, टॉप से हमें बिकवाली करनी है, यानी हमें पुट बाय करना है। तो ये हमारा सेंटीमेंट रहता है मार्केट में। तो उसी के अकॉर्डिंग मार्केट ने जो है अच्छा मोमेंटम दिया। पुट साइड में मार्केट बहुत अच्छा चला फ्राइडे की मार्केट में। और आज है मंडे की मार्केट, और जिसे हम देख रहे हैं, मार्केट अभी लाइव है, 3 बजकर 6 मिनट हुआ है और मैं निफ्टी फिफ्टी के चार्ट को 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहा हूँ, ठीक है? अभी क्या हुआ है कि मार्केट, जो फ्राइडे की मार्केट थी, वो 796 यानी 796 के आसपास क्लोज हुआ था। ये जो ओवरऑल इसकी क्लोजिंग आई थी, 796 के आसपास आई थी। और आज जो मंडे की मार्केट है, ये ह्यूज गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है? इसकी जो ओपनिंग है 22, मैं आपको बता देता हूँ, 22,609 की आज की ओपनिंग थी। और एक खास बात ये थी कि आज की जो ओपनिंग थी, वो ही आज का लो था। ठीक है? आज की जो ओपनिंग थी, पहले 5 से 7 मिनट में वो ही लो था। देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं यहाँ पर लगा के दिखा देता हूँ। मेरी जो आज की ओपनिंग थी, 22,609 की ओपनिंग थी और 22,609 ही मेरा अगले 15 से 20 मिनट तक 22,609 ही मेरा लो था। पहली कैंडल ग्रीन बनी और उसके बाद ये रिजेक्शन लेवल इसे मिला 22,667, यानी 22,650 के जो ज़ोन था, 50 का जो स्ट्राइक प्राइस था, वहाँ पर अच्छे ऑपरेटर लोग बैठे हुए थे। उन्होंने वहाँ से मार्केट को रिजेक्ट किया। मार्केट ने आकर क्लोज़ किया 22,644 के आसपास और जो आज का मार्केट की ओपनिंग थी, वो ही आज का लो था। तो ये 2 चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक, ये 650 के लेवल तक, 650 के लेवल से भी ऊपर मार्केट गया और रिजेक्शन उसे मिल गया उस स्ट्राइक प्राइस से 650 के, ठीक है? 22,650 के। और सेकंड चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि जो आज मार्केट का ओपनिंग थी, वही मार्केट का लो था, शुरुआत के 15 से 20 मिनट तक। तो हमें उस चीज़ को देखना था। मेरा जो मैंने जिस तरीके से चीज़ों को प्लान किया, मेरा था कि मार्केट का जो लो है, वही आज की ओपनिंग है, तो पहली कैंडल ग्रीन है, तो मार्केट बुलिश साइड में जाएगा। लेकिन कब जाएगा, उसके लिए मैंने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ, कब जाएगा। अ, अगर मैं बुलिश साइड में प्लान करता, तो मेरे लिए बुलिश साइड में प्लान करने का मेन मोटिव ये होता कि बाय इसका लो मैं पकड़ता पहली कैंडल का, और चूँकि पहली कैंडल सबसे बड़ी कैंडल थी, ठीक है? तो इसके 50% को मैं मार्क कर लेता। ये 50% का जोन मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता। अगर इससे ऊपर मार्केट ट्रेड करता, इससे ऊपर मार्केट कंसोलिडेट करता या इससे ऊपर मार्केट सस्टेन करता, तो मैं कॉल साइड की ट्रेड पकड़ता और मेरा टारगेट हाई, और हाई से ऊपर फिर मैं उस तरीके से टारगेट को सेट करता। ठीक, फिर हुआ क्या, मार्केट ने
देखिए, मैं बता देता हूँ यहाँ पर, ये मैं इससे थोड़ा कलर इसका चेंज कर देता हूँ। तो हुआ क्या, मार्केट ने इस ज़ोन को अगले, देखिए ये 3 मिनट की कैंडल है, ठीक है? ये कैंडल 3 मिनट की है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कैंडल तक मार्केट ने इसके 50% के ऊपर सस्टेन ही नहीं किया, ठीक है? अब मेरे लिए मेरा व्यू बिल्कुल चेंज हो गया। मैंने डाटा के अकॉर्डिंग भी, मेरा व्यू, डाटा भी चेंज हो रहा था, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना व्यू सेट करा। मेरा व्यू बिल्कुल चेंज हो गया कि मार्केट में अब अगर इसका लो टूटा, ठीक है? तो ये बहुत फास्ट मोमेंटम होगा और मार्केट डाउन साइड में ट्रेड करेगा, ठीक है? तो मैं अब इसके लो टूटने का इंतजार करने लगा। लो मेरा जो था, इसका जो लो था 22,609 का जो लो था, वो मैं टूटने का वेट करने लगा। जैसे ही ये लो टूटेगा और मेरे लिए फास्ट मोमेंटम नीचे के साइड में क्रिएट होगा, तो वो चीज हुई। लो जैसे ही ब्रेक हुआ, मैंने डाउन साइड का एक ट्रेड इनिशिएट करा, ये मेरा एसएल के साथ में, और आप देख रहे होंगे अगर मैं आपको बताता हूँ, तो यहाँ पर मैंने, हालांकि ये बहुत मोमेंटम ट्रेड थी, मैं शेयर नहीं कर पाया। देखिए ये टारगेट, देखिए 1:1 का यहाँ पर टारगेट मुझे यहाँ पर मिला, ठीक है? और उससे नीचे भी मिला, लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ एक्यूरेट टारगेट किस तरीके से मैंने यहाँ पर सेट किया। अगर मैं 50% का भी एसएल लेता रेयर केस में, हालाँकि मैं इतना बड़ा एसएल कभी भी प्लान नहीं करता हूँ, लेकिन 50% का, अगर मैं इसके 50% तक का भी एसएल प्लान करता, तो मेरे लिए टारगेट, क्योंकि मेरे लिए ट्रेड जो था वो यहाँ से नहीं इनिशिएट हुआ था ब्रेकडाउन से, मेरे ट्रेड को पहले, क्योंकि मुझे जब डाटाबेस पर और चीज़ें बिग दिखती, तो मैं छोटे एसएल के साथ प्लान करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने जो है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये ट्रेड प्लान की थी, और मैंने इस ज़ोन के आसपास, जैसे इसने इसका ब्रेकआउट दिया, ये एक पिन बार कैंडल बना था, ये एक पिन बार कैंडल बना था, ठीक है? रेड कलर का। तो जैसे ही इसका लो कटा, ठीक है? मैंने ट्रेड को इनिशिएट करा, मेरा एसएल ये था, तो इस तरीके से मेरा एसएल, मैंने अपना एसएल छोटा कर लिया था यहाँ पर। और क्योंकि मैं अगर नीचे भी ट्रेड लेता तब भी मेरा एसएल यही रहता, तो उससे बजाय मैंने अपने डाटा के अकॉर्डिंग, देखिए मेरा एसएल ये था, बहुत छोटा सा एसएल था, और इस पे, इसके अकॉर्डिंग मुझे जो ट्रेड मिला है, जो मुझे ट्रेड में बेनिफिट हुआ है, वो मुझे कितना हुआ है, देखिए वो मैंने टारगेट ऐसे सेट किया होता है, ये 50% का लेवल है, ठीक है? आप देखिए यहाँ से 50% एक्यूरेट जो ब्रेकआउट आया है, ब्रेकडाउन आया है, जो बड़ी कैंडल बनी है, वो देखिए पूरा-पूरा 50% तक गया है, यहाँ तक गया है, और यही टारगेट था, ठीक है? इसमें प्राइस में बहुत फास्ट मोमेंटम आया, प्राइस बहुत तेज़ी से भागे थे, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक ट्रेड प्लान किया था, छोटे से एसएल के साथ में। हालाँकि कुछ लोगों की एंट्री यहाँ हुई होगी, अगर कुछ लोगों ने मेरे तरीके से माइंड को सेट किया होगा, मेरे तरीके से माइंड में क्रिएशन लाए होंगे, तो उनकी एंट्री हुई होगी यहाँ। तो उन्हें 1:1 का टारगेट, लेकिन अगर उनका एसएल कटता तो बड़ा कटता। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एंट्री यहाँ पर इस बार पे ले ली थी। ये जो इन्वर्टेड हैमर मेरे लिए बना, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है? तो मैंने इसके लो कटने पर एंट्री ली, छोटा-सा एसएल लिया, और जैसे ही मुझे पता था कि जैसे ही ये ज़ोन क्रॉस होगा नीचे वाला, तो एक फास्ट मोमेंटम आएगा, और फास्ट मोमेंटम मैंने मार्क करके रखा हुआ था। मैंने दिखाया भी आपको कि किस तरीके से मैंने मार्क किया हुआ था, मेरा टारगेट क्या था, और एक्यूरेट वहीं तक मार्केट गया। उसके बाद मार्केट में क्या होना है उससे मुझे मतलब नहीं है, ठीक है? तो वो चीज़ हो गई। एक ट्रेड मेरा यहाँ प्लान हो गया था। उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेशन किया हल्के-हल्के, हल्के-हल्के स्लो मोमेंटम में, स्लो स्टेडी नीचे, 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 नीचे जाता रहा। उसके बाद बार-बार कोशिश कर रहा था रिजेक्शन लेने की। तो फिर मैंने एक, जब ये सारे ज़ोन मिल गए थे, तो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया था, जिसके अकॉर्डिंग मार्केट चल रहा था, ठीक है? तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया था। नीचे के साइड में ये ज़ोन मिल गए थे, मुझे ट्रेंड लाइन ड्रॉ यहाँ पे कर लिया था मैंने। तो फिर जब यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पर बारकोड पैटर्न टाइप का क्रिएशन हुआ, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये ज़ोन था मेरे लिए, अ, ये वाला, यहाँ पे देखिए, ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट को देख रहे हैं, 11:15 के बाद। देखिए, पहली ग्रीन कैंडल बनी, दूसरी ग्रीन ये बेस था मार्केट का। इस बेस को क्रॉस कर दिया। देखिए, क्रॉस तो हुआ, कई बार बिग बनी ऊपर, लेकिन सस्टेन नहीं हुई। तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, ये अच्छी ग्रीन कैंडल, क्लोजिंग अच्छी थी इसकी, देखिए आप, ये अच्छी कैंडल क्लोज़ हुई है। उसके बाद एक फॉलो कैंडल आई, और उसने इसके ऊपर सस्टेन किया, उसके ऊपर जो है क्लोजिंग दे दी। उसके बाद फिर रिवर्सल आया, मार्केट नीचे तक गई, लेकिन नीचे से जो मेरी ट्रेड लाइन मैंने खींची हुई थी, इन सब लेवल्स की बेस को, लाइन को ध्यान में रखते हुए, तो उसपे उसने क्या कहा, पिन पॉइंट उसको सपोर्ट बनाया, और यहाँ पर एक पिन बार बना दिया, ठीक है? और जैसे ही पिन बार बना, तो मैं यहाँ पर कॉन्फिडेंट हो गया था। फिर मैंने जैसे ही ये पिन बार बना, तो मैंने इसके जो ज़ोन था, इसका मैंने इस तरीके से बॉक्स क्रिएट कर लिया, ठीक है? बॉक्स क्रिएट कर लिया, और पिन बार के लो के साथ मैंने छोटा एसएल, जितना छोटा एसएल हो सकता था, मैं उतने छोटे एसएल के लिए प्लान करता हूँ। तो मैंने ये सोचा था कि रेयर कंडीशन में अगर मार्केट इससे नीचे निकल जाएगा, ये इस ट्रेंड लाइन को कहीं पर ब्रेक कर देगा नीचे के साइड में, तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो मेरा एसएल बहुत छोटा था, बहुत छोटा एसएल था, और ये ट्रेड मैंने अपने टेलीग्राम पे भी डाला हुआ था। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ये ट्रेड मैंने अपने टेलीग्राम पे डाला हुआ था, कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर, देखिए ये जो था, ये यहाँ पर ट्रेंड लाइन को इसने सपोर्ट बनाया था, और मैंने इसी ट्रेंड लाइन का, कि इस ट्रेंड लाइन को कोई भी कैंडल ब्रेक करके अगर सस्टेन कर जाती है, उसके नीचे क्लोज कर देती है, तो मैं निकल जाऊँगा ट्रेड से। उसके बाद देख रहे हैं आप कितना फास्ट, ये जो बॉक्स जो था उसका ब्रेकआउट हुआ, तो बहुत फास्ट मोमेंटम मिला, और टारगेट मैंने किस तरीके से सेट करा, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है? टारगेट जो मेरा था, वो मेरा ये बेस था। मार्केट ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, यहाँ से फिर दोबारा ऊपर गया, तो ये बेस क्रिएशन हुआ था यहाँ पर। ग्रीन और रेड कैंडल का एक बेस क्रिएट हुआ था, ठीक है? और ये मोमेंटम भी आया था इसी बेस के ब्रेकआउट पर आया था, ठीक है? तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर लिक्विडिटी थी मार्केट में, तो मार्केट को उसे ग्रैब करने के लिए ऊपर यहाँ तक जाना था। तो मैंने वहाँ पर तुरंत ट्रेड बनाया, और टारगेट में पिन पॉइंट उस लेवल पे निकल गया। इसके साथ में मेरे जो पिन पॉइंट लेवल है, मैंने उनको भी मैच करा, और उसने भी मुझे पिन पॉइंट दिया था, उसके अकॉर्डिंग मैंने डाला भी था टेलीग्राम पे, कि किस तरीके से पिन पॉइंट लेवल मेरे टच हुए हैं। आप देख सकते हैं, ये ज़ोन था, और उसके बाद वहीं से रिवर्स हो गया था। मैंने डाला था, ये पिन पॉइंट लेवल था मेरा, ये था।
मैंने यहाँ पर डाला हुआ था, ये था, ये पिन पॉइंट लेवल था मेरा, मैंने ये चीज़ डाली हुई थी टेलीग्राम पे और वहाँ से पूरा मार्केट रिवर्स हो गया था। तो इस तरीके से हम ट्रेड को प्लान करते हैं। हमारे पास केवल ऐसा नहीं है कि हम डाटा को देख के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। हम कोई लॉजिक होता है ट्रेड में, हमें छोटी-छोटी कैंडलों को ध्यान में रखना होता है कि वहाँ पर ऑपरेटर का क्या माइंडसेट है, बायर वहाँ पर क्या सोच रहा है, तो उस तरीके से हम ट्रेड को प्लान करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारा एसएल जितना छोटा हो सके, हम उतना छोटा एसएल प्लान करें और छोटे से छोटे एसएल के साथ हम ट्रेड को प्लान करें कि अगर मेरा एसएल कटेगा, तो छोटा कटेगा, बड़ा नहीं कटेगा, मेरा बड़ा लॉस नहीं होगा। और मेरा ये नहीं रहता कि मेरा अगर लॉस हो गया, मैं इस लॉस को कवर करने के लिए भागूँ कि मैं इस लॉस को कवर ही करना है मुझे। अगर मार्केट मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, मार्केट अगर चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो फिर मैं उस लॉस के लिए कोशिश भी नहीं करता। मैं सोचता हूँ चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं अगले दिन देख लूँगा। तो मेरा वो वाला माइंडसेट है, इस तरीके से मैं ट्रेड को करता हूँ। ओवर ट्रेडिंग मैं बहुत ज़्यादा नहीं करता, फोमो में आकर ट्रेड मैं नहीं करता। तो ये सारी क्वालिटीज़ मैंने अपने अंदर डेवलप की हुई हैं, जिसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करता हूँ और मेरा बनता भी है। कुछ लोग होते हैं कि बनाते हैं, फिर उसके बाद सारा का सारा पैसा एक बार में गँवा देते हैं। तो मुझे जो मेरे पॉइंट है, मेरे की पॉइंट है, मेरे जो लेवल है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग काम करता हूँ और जो भी मेरा बनता है वो मैं लेकर निकल जाता हूँ। ट्रेड में बहुत लॉन्ग टाइम के लिए बैठने की मैं कोशिश नहीं करता कि 15 मिनट, 20 मिनट ट्रेड में बैठूँगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, देखिए जब 15-20 मिनट आप आज की मार्केट में बायर अगर बैठता है, तो वो वहाँ पर एक होप के साथ बैठता है। फिर वो ट्रेड 15-20 मिनट, 30 मिनट बाद उसकी ट्रेड कहाँ जाएगी, उसे खुद नहीं मालूम है। लेकिन वो बैठा हुआ है, वो एक होप जनरेट करके बैठा हुआ है। या तो फिर उसका एसएल लेने की इतनी बड़ी क्षमता हो कि वो वही एसएल को प्लान कर लिया उसने, कि मेरा 50 पॉइंट का इंडेक्स पे 60 पॉइंट का एसएल है, मेरा 100 पॉइंट का इंडेक्स पे टारगेट है। तो उसके अकॉर्डिंग तो बैठ सकता है एक लॉन्ग व्यू के साथ में, एक बड़े टाइम फ्रेम पर उसने चीज़ों को देखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना व्यू बनाया है, तो उसके अकॉर्डिंग बैठ सकता है। लेकिन भाई मेरा इतना बड़ा एसएल लेने की अभी क्षमता नहीं है, तो मैं अपने छोटे एसएल के साथ अच्छे टारगेट्स को प्लान करके मार्केट से मोमेंटम में जो मिलता है वो लेकर निकल आता हूँ। तो वो चीज़ है। मैंने देखिए पूरा चार्ट भी यहाँ पर डाल रखा हुआ था कि किस तरीके से कहाँ पे क्या-क्या, अभी मैंने चार्ट जो है टेलीग्राम पे डाल दिया। तो यहाँ पर लोगों को एक व्यू मिल गया, एक हेल्प मिल गया कि भाई ये लेवल है, अगर ये ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट इसका जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा। ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें हैं। मैंने पूरा ट्रेड को किस तरीके से मैंने किया, वो मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी। एक देखिए यहाँ पर भी एक पिन बार कैंडल बना, मेरे लेवल से मार्केट रिजेक्ट हुआ और एक पिन बार कैंडल के बाद देखिए इसका लो काटने मार्केट नहीं आया, मार्केट ने पूरा कितना अच्छा मोमेंटम दिया। अगर इसके हाई पर किसी ने एंट्री बनाई है, 534 का लेवल है ये, 535 का लेवल है, 22,535, तो उसके बाद अगर इसके लो का एसएल लगाकर कोई ट्रेड में बैठ रहा है, तो उसे कितने अच्छे रिवार्ड्स मिले। 535 से आप देख सकते हैं मार्केट गया है 590 तक, तो बहुत अच्छे रिवार्ड्स के साथ उसने इस ट्रेड को क्लोज़ करा होगा। तो ये होता है, इस तरीके से हमें माइंडसेट बनाना होता है। देखिए यहाँ पर भी मार्केट ने क्या किया कि बड़ी कैंडल बनाई, नीचे आया, उसके बाद मार्केट ने अपने आप को कवर अप किया। इतने बड़ी कैंडल के बाद में हमें जो आम एक ट्रेडर होता है वो देखता है कि मार्केट इसके डायरेक्शन में चलेगा। यहाँ पर फोमो में ट्रेड लेता है, अगली कैंडल बन जाती है ग्रीन और मार्केट वहीं से होल्ड कर जाता है। फिर मार्केट जो है हल्के-हल्के, हल्के-हल्के ऊपर के साइड में चला जाता है, रिवर्सल आ जाता है मार्केट में और फिर वो ट्रैप हो जाता है और बड़ा लॉस बुक करता है। ठीक है? तो हमें फोमो में ट्रेड कभी नहीं करनी है, हमें अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करनी है। ये सारी चीज़ें मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके, हर चीज़ करके मैंने अपना टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था। जो भी लोग टेलीग्राम से जुड़ते हैं, जुड़े हुए हैं, वो उसका बेनिफिट उठाते हैं, वो लोग देखते हैं, वो लोग मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं, जो भी मैं हिंट्स देता हूँ, जो भी मैं चीज़ें बताता हूँ, उससे सीखने की कोशिश करते हैं। तो मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेलीग्राम पर जुड़ें, मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ें, जहाँ पर मैं आपको लाइव मार्केट में जो भी मेरे एनालिसिस हैं, जो भी मेरे व्यू हैं, वो एक्चुअल मार्केट में वही चीज़ें काम करती हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हो। आपको कैसे अपना रिस्क मैनेज करना है, ठीक है? वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। आने वाले टाइम में मैं कुछ लर्निंग कंटेंट भी लाने वाला हूँ। वो चीज़ें मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊँगा कि किस तरीके से मार्केट में क्या-क्या हमें देखना है और कहाँ पर किस तरीके से व्यू बनाना है और किन चीज़ों को देखकर बनाना है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने लेके आऊँगा, ठीक है? तो हाल-फिलहाल मार्केट में आज जो 2 से 3 मोमेंटम ट्रेडें मिली, एक ट्रेड ये थी, उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ, फर्स्ट ट्रेड तो ये थी, सेकंड ट्रेड ये थी, यहाँ पर देखिए ये वाली ट्रेड थी कॉल साइड में, फिर ऊपर से जब रिवर्सल आया तो यहाँ पुट साइड में एंट्री बन सकती थी, हालाँकि ये मुझसे मिस हो गई थी, तो मैंने ये एंट्री नहीं कर पाया था। तो ये सेकंड ट्रेड थर्ड ट्रेड थी। फर्स्ट ट्रेड, सेकंड ट्रेड, थर्ड ट्रेड और उसके बाद ये तो कोई ट्रेड नहीं थी देखा जाए, उसके बाद एक ट्रेड ये थी कि ये रिवर्सल ट्रेड थी, यहाँ पर एक पिन बार अच्छी कैंडल क्लोज़ हुई क्योंकि बड़ी कैंडल के बाद यहाँ पर कैंडल ने 2 ग्रीन कैंडल ने मार्केट को होल्ड किया। जिस तरीके से बड़ी कैंडल आई, उसके बाद मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया, फिर थोड़ा-सा नीचे जाकर एक पिन बार कैंडल आई है, यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा था, यहाँ जो थे बायर एक्टिव हो गए थे। तो ये कैंडल आई, इसके हाई पर अगर आप एंट्री बनाते और लो के एसएल के साथ में, तो यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड मिलता और उसके बाद टारगेट आपका यहाँ तक आप बैठ सकते थे क्योंकि ये बेस है। ये काफ़ी टाइम से मार्केट ने एक बेस बना रखा हुआ है, तो यहाँ तक आप आराम से ईज़िली बैठ सकते थे। तो ये ट्रेड बहुत पॉजिटिव ट्रेड थी, ठीक है? और इसमें 3-4 चीज़ें थी, एक तो मार्केट ने बड़ी रेड कैंडल बनाई, उसके बाद 2 ग्रीन कैंडल बनी, यानी बायर ने यहाँ पर जो सेलर थे जिन्होंने सेलर ने जो मोमेंटम बनाया था, उसको बायर ने यहाँ पे ब्रेक किया, होल्ड किया उस मोमेंटम को, उसके बाद बायर यहाँ पर एक्टिव हुए और पिन मार कैंडल बनी और सेकंड चीज़ थी कि ये ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट बनाया इसने, ठीक है? ट्रेंड लाइन पर आकर सपोर्ट बनाया, कोई भी कैंडल ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोज़ नहीं हुई, ठीक है? तो ये प्लस पॉइंट था, ये मैंने टेलीग्राम पे पहले ही शेयर किया हुआ था ये ट्रेंड लाइन, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसके बाद मार्केट हल्के-हल्के स्लो एंड स्टेडी ऊपर जाती रही और प्रीमियम अच्छे
रिवर्स हुए, अच्छे मूव आया कॉल के प्रीमियम में, ठीक है? तो जिन लोगों ने इस ट्रेड को लिया होगा तो उन्होंने अच्छा पैसा बनाया होगा, आई होप। तो मेरा मानना ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे टेलीग्राम, मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहिए। मैं भी अभी शुरुआती है मेरी कि मैं टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे लिए प्लेटफ़ॉर्म नया है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए जिससे कि मुझे मोटिवेशन आएगा और मैं अच्छे-अच्छे कंटेंट, अच्छी-अच्छी वीडियो अपनी ट्रेड एनालिसिस आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी क्योंकि मैं बीच-बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बोल देता हूँ जो ट्रेडिंग की में बहुत ज़्यादा कारगर है। एक बेसिक जो ट्रेडर है ना, बेसिक ट्रेडर के लिए बहुत कारगर है और वो हमेशा काम आते हैं मार्केट में। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में काम करने के लिए, बस मुझे चाहिए कि कोई सीखने वाला हो तो मैं उसे सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही और थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।